तो हेलो दोस्तों, आज है 37th डे। और फिर आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। सैटरडे था आज। वैसे देखा जाए तो मुझे स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी से आती नहीं है, पर जितना भी आता है मैं आप लोग बताता हूँ। तो आज क्या हुआ कि हम लोग मैं सुबह उठा लगभग 5 बजे, अलार्म लगाया था। और फिर मम्मी के साथ गया टहलने उदया चौराहा तक, उदया तक गया था लगभग। और फिर वहीं पर एक लड़की, मुझे 2 लड़की दिखी। तो एक से तो आई कांटेक्ट हो गया, तो एक दूसरी स्किपिंग कर रही थी, तो वो भी सुंदर थी। और फिर हम लोग आ गए टहलाने के बाद। फिर शीरो को टहलाया, उसको भी टहलाया। फिर मैं अपना थोड़ा योगा प्राणायाम करने लग गया योगा मैट पे। ये सब भी हो गया। फिर हम लोग पकौड़ी खाया गया, जो सोयाबीन का मम्मी ने दीदी ने टोफू बनाया था, और जो बचा रह गया था मिक्सचर, उससे मम्मी ने पकौड़ी बना दिया था। बहुत टेस्टी पकौड़ी था। फिर ये सब हो गया। फिर हम लोग फिर शाम आ गई, लगभग दोपहर में भी ये सब हुआ फालतू चीज़ें। फिर शाम आ गई, तो फिर शाम को मम्मी चली गई कहीं पर शिव चर्चा पे। तो फिर क्या होता है, फिर मैं चला जाता हूँ साइकिल चलाने। अब साइकिल चलाने गया था अयोध्या, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत दिन हो गया था अयोध्या गए हुए, तो अयोध्या चला जाता हूँ। तो फिर क्या होता है कि मेरा बस वही टेंशन था कि मैं कौन कौन सी लड़की देख रही है मुझको। तो कुछ लड़कियाँ देखी, कुछ फिर नदी में जाके पैर डुबोया, फिर वहीं बैठा रहा कुछ देर तक। तो फिर वहाँ पर भी कुछ अटेंशन मिला मुझको। फिर आते समय मुझको क्या हुआ, एक दीदी मिली, यहाँ पे दीदी थी, यहाँ पे लड़की थी, जो सही में सुंदर थी। मतलब उसका भी आई कांटेक्ट मुझसे हुआ, मेरा भी उससे हुआ। आई कांटेक्ट तो वैसे दोनों से एक ही जैसे साथ होता है, वो बात अलग है। तो ये सब हुआ। और पता नहीं क्यों मेरे लिए सबके ऊपर नज़र जाती है, और जैसे अट्रैक्शन वाली भावना से। पर फिर जब बात करूँ तो मेरे अंदर बस वो वाली भावना हो जाती है कि सब मेरी बहनें हैं। और पर जब बात करनी होती है तब मेरे अंदर वैसी भावना रहती है कि अट्रैक्ट करना है, ये करना है, वो करना। फिर ये सब हो गया। फिर घर आ गया मैं। फिर प्रोटीन भी आज मेरा कंप्लीट हो गया था, लगभग 80-90 या फिर 100 ग्राम भी हो सकता है, क्या पता हुआ हो। क्योंकि पनीर भी मैं 150 ग्राम लाया, तो उसमें से भी खा लिया गया। और 2 कप स्कूप तो प्रोटीन वाला खा ही लिया था। फिर दीदी ने टोफू वाला और सोयाबीन का भी बनाया था डिश, वो भी बहुत अच्छा था, वो भी खा लिया था। और दूध तो लगभग मैंने पी लिया होगा, 2 गिलास पी लिया होगा। तो उससे भी लगभग मुझे 15 से 20 ग्राम मिल गया, उसमें से भी प्रोटीन 15 ग्राम मान लो। तो मेरा हो जाता है लगभग 80 या फिर 90 ग्राम प्रोटीन। अब प्रोटीन की कोई दिक्कत नहीं। और फिर इडली बना था, तो इडली भी खा लिया और रोटी भी खा लिया था। तो पेट इतना भर गया कि बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझको। और कल मुझे लगाना है शैम्पू, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया बाल को तो बिना धुले, और कितनी गर्मी है तुम आप लोग जानते ही हैं। तो फिर इसीलिए कल जल्दी धुलना ही पड़ेगा। और एकदम तेल तेल हो गया। वो बात अलग है कि मैं कुछ प्रोडक्ट नहीं लगाता हूँ, तो बाल मेरा नॉर्मली से थोड़ा अच्छा ही है। और कल शीरो को नहलाना भी है। कल आंवला रीठा वाला पाउडर वही लगा लूँगा। और फिर जिम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं मंडे से, क्योंकि जाऊँगा मैं जिम, और पक्का जाऊँगा। भले ही क्या पता कुछ डेमो वेमो करना हो या भी कुछ भी, क्योंकि जाऊँगा पक्का। और समर वेकेशन के बाद मैं अपना ग्लो अप चाहूँगा ज़रूर। और मैंने तो चैलेंज भी शुरू कर दिया है, समर ग्लो अप चैलेंज, और जो कि समर वेकेशन में शुरू होगा। वैसे ये अभी कल परसों से भी शुरू हो सकता है, पर इसमें समय लगेगा, इसीलिए मैं अभी शुरू नहीं कर रहा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ अभी ये चैलेंज में, और ये हर दिन करना रहेगा मुझको, हर दिन। तो इसकी वजह से मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, मतलब जो है, क्योंकि मेरी बॉडी इसमें बहुत तेज़ रिएक्ट कर रही है, एकदम मसल, मतलब हाथ एकदम पंप ही रहता है ज़्यादातर बहुत समय तक। तो इसीलिए मैंने देखा कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी रिएक्ट कर रही है प्रोटीन पे, और मुझे पिंपल ऐसा भी कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है, या फिर कोई इनडाइजेशन का भी इशू नहीं आ रहा है। तो मतलब 2 स्कूप मेरे लिए प्रोटीन पाउडर बेस्ट है देखा जाए तो।
तो इसीलिए मैं कमी नहीं करूँगा और लगभग 100 ग्राम कंप्लीट करूँगा। सोयाबीन भी हो सके तो वो भी भूज लूँगा, तो उससे 100 ग्राम एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। 50 ग्राम भूज लूँगा, 50 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है डाइजेशन की। और 50 ग्राम वे प्रोटीन हो जाएगा, 20 ग्राम वो हो जाएगा सोयाबीन, और तुम्हारा 100 ग्राम पनीर से तो कितना हो गया, 70 ग्राम उससे, फिर 20 उससे पनीर से, तो 90 ग्राम तो ऐसे ही हो गया। दूध पी लूँगा लगभग 2 गिलास, तो उससे तो 115 ग्राम, तो 105 ग्राम तो ऐसे ही हो गया। और फिर उसमें कभी कभी दही भी ऐड हो जाता है। दही ऐड जिस दिन हो जाता है तो उस दिन दूध नहीं रहता। तो लगभग 105 या फिर 100 ग्राम प्रोटीन मेरा अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी जिम मारूँ मेरी हाइट रुकेगी नहीं, स्टंट नहीं होगी। तो ये सब हाइट बढ़ाने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनैलिटी है जो आखिरी में जाके काम आएगी। तो ये मेरा चैलेंज का है, अभी तक तो इतना ही लिखना है। इतना लिखना है, तो यही सब है। डिटेलिंग थोड़ा सा समझ नहीं आ रही होगी, जैसे कि जिम करना है 3 दिन एक हफ्ते में, और जो जिस दिन अल्टरनेट डेज पे जिस दिन खाली रहेगा तो उस दिन क्या करना है, 1 घंटा चलना है पैदल, और स्लीप लगभग 8 या फिर 8 घंटे से ज़्यादा, और अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए। 8 घंटे तो नॉर्मल स्लीप, और 2 घंटा तुम्हारे जैसे मन करे। और न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, 2400 कैलोरीज से ज़्यादा होना चाहिए कैलोरीज, और 60 से 100 ग्राम प्रोटीन। और बॉक्सिंग होना चाहिए, जैसे तुम्हें मन करे जितना कर सकते हो। और सोशल मीडिया बस 30 मिनट से कम होना चाहिए, जैसे आज मेरा बस कितना 22 मिनट रहा है सोशल मीडिया। और हॉबी में तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, बस 3 से ज़्यादा नहीं। तुम गिटार वाला नहीं, गिटार के अलावा जिससे तुम गार्डनिंग सीख सकते हो, पर ये फिक्स होना चाहिए तुम्हारा, बस बदलते नहीं रहना चाहिए। गार्डनिंग कर सकते हो, या तो कुकिंग सीख सकते हो, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करो। और आर्ट सीख सकते हो, ये सब चीज़ें। कंटेंट क्रिएशन में 2 वीडियो हर दिन बनानी है, अभी तक एक ही बना रहा था। और प्राणायाम करना है हर दिन, आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें कि ऐसे करना है और ऐसे करना है, और यॉर्निंग करनी है। और फिर 3 घंटा पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई का टाइम टेबल अभी तक नहीं बना था, टाइम टेबल पढ़ नहीं पा रहा था मैं, तो इसीलिए इतना करना। और गिटार 1 घंटा सीखना है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा जिम पे, स्लीप पे, न्यूट्रिशन पे, और कंटेंट क्रिएशन पे, और पढ़ाई पे, और गिटार पे। गिटार मेरा मेन फोकस है, क्योंकि ऐसे मैं सीखूँगा अगर किसी दिन बस थोड़ा सीख रहा हूँ, बस जो चीज़ पहले का सीखा है वही चीज़ बस बजा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन छोड़ना नहीं है, पर इससे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं आ रही ना, तो इसीलिए मुझे एक बार लग के सीखना पड़ेगा। एक बार लग के बेसिक्स वाला सीख लूँगा तो फिर मैं बजा सकता हूँ कम से कम। तो 1.5 या 1 महीने में कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, अगर आप 1 घंटा सीख रहे हैं हर दिन तो ठीक है। ऐसे ही हो गया। तो और बस अभी तक तो इतना चीज़ें हैं, 10 से 11 चीज़ें लिखी हैं अभी, पर इसमें से एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, ये बात है। परफेक्शन नहीं चाहिए, पर एफिशिएंसी होनी चाहिए। और जो चीज़ जितना समय है उतना समय करना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, राधे राधे।